तो मित्रों, आज आप सभी देखेंगे शिववास, जो रुद्राभिषेक कराने में अत्यंत अनिवार्य होता है। इसको एक सूत्र में, एक बहुत अच्छी ज्योतिष की पुस्तक में प्रमाणित जो ग्रंथ है उसमें दिया गया है इस सूत्र को। उसके तहत एक सूत्र में आप सबों के समक्ष मैं शिववास निकालने की जो प्रक्रिया है तथा जो उसका फल है, इसको आपके सामने रख रहा हूँ। देखिएगा आप सभी ध्यान से, शिववास कैसे निकालेंगे। तिथिंच द्विगुणम कृत्वा, अर्थात तिथि को दुगुना कर देंगे। सीधा सा बात है कि कुछ नए सूत्र को जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, तो इसमें कुछ जान लेना अति अनिवार्य होगा। जैसे कि तिथि की गिनती ज्योतिष में, तिथि की गणना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही होती है, एवं वार की गिनती रविवार से ही होती है। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का जन्म रविवार से हुआ था और दिन श्रेष्ठ है, तो इसके हिसाब से रविवार से दिन की गणना की जाती है। अन्य मत है अपना इसके पक्ष में। अब देखिए, तिथि की गिनती हमेशा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होगी और वार की गिनती रविवार के दिन से होगी। तो ध्यान दीजिएगा ज्योतिष में इन सूत्रों को। तिथिश्च द्विगुणम कृत्वा, जो भी तिथि होगा शुक्ल पक्ष से उसको दुगुना कर लेना है। द्विगुणम कृत्वा, द्विगुणम कृत्वा अर्थात दुगुना करके, बाण चैव उज्यते, जोड़ना है। उज्यते अर्थात जोड़ना है। किसको? तो बाण को। बाण किसको कहते हैं? बाण ज्योतिष में 5 को कहते हैं। ज्योतिष में यदि बाण जहाँ भी लिखा हो तो समझना चाहिए कि 5 लिखा हुआ है। बाण चैव उज्यते, सप्त भी हरेत, 7 से क्या करना है? भाग। 7 से क्या करना है? तो हरण अर्थात करना है, भाग देना है। तब क्या होगा? शेषम च शिववासकः, शेषम च शिववासकः। देखिएगा, शिववास निकालने में अन्य मतों से जो भी दिए हुए हैं, परंतु शिववास निकालने में दिन की गणना कदापि नहीं होती है। शिववास निकालने में दिन की गणना नहीं दी गई है, किसी भी पुस्तक में ऐसा नहीं दी गई है। कुछ मतांतर से कुछ विद्वानों ने या कुछ अन्य विद्वज्जनों ने ऐसा अगर कहीं कुछ दिया होगा वाण गणना की, तो कोई बात नहीं। परंतु जो प्रमाणित पुस्तकें हैं उनमें दिन की गिनती करने के लिए नहीं निहित किया गया है, जिसके तहत इसी सूत्र के माध्यम से शिववास का चार्ट आप सबों के को जो है प्राप्त होता है। यदि दिन की गिनती होती तो चार्ट बना पाना संभव नहीं था। जैसे कि पंचमी तिथि को होता है शिववास, द्वादशी तिथि को होता है, तो उसमें जो चार्ट बनाया गया है वह दिन की गिनती करके नहीं बनाया गया है। तिथि को दुगुना कर दिया गया है और क्या किया गया है, ताकि तिथि तो कभी नहीं बदलेगा। द्वादशी तिथि को द्वादशी तिथि रहेगा, उसमें दिन कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, तो उसमें हमारा शिववास कभी कभी नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है कि एक चार्ट बनाया गया है शिववास का, जिसके तहत आप सभी उसको आसानी से देख सकते हैं कि इस दिन शिववास है या नहीं है। परंतु इस सूत्र के माध्यम से भी आप सभी आसानी से निकाल सकते हैं। यह प्रमाणित सूत्र है। इसके तहत यदि हमने दिन की गणना यदि उसमें किया होता, पूर्वार्चित आचार्यों ने यदि किया होता, तो फिर चार्ट बना पाना उनके लिए कदापि संभव नहीं था। यदि वो ताकि दिन के उलझनों में पड़ते तो फिर किस दिन कौन सा तिथि को कौन सा दिन पड़ेगा, तो वो निकाल नहीं पाते, इस चीज़ को शिववास को नहीं निकाल पाते। तो इसमें कुछ भिन्नता आ जाती है लोगों के मन में कि दिन की भी गणना होगी, हालांकि ऐसा है नहीं। सूत्र यही है कि तिथि को दुगुना कर देना है और तिथि को दुगुना करके उसमें 5 जोड़ना है ना। और उसके बाद क्या करना है? 7 से भाग देना है, तो हमारा शिववास निकल जाएगा। यही तथ्य है। अब देखिएगा, 1 2 3 शेष आना चाहिए। इस सूत्र में क्या लिखा है? एकेन वासे कैलासे, यदि 1 शेष आता है
तो भगवान शिव कैलाश पर है। द्वितीय गौरी सन्निधौ, और 2 आता है तो माता गौरी के साथ हैं, शुभ फलकारी हैं। तृतीय वृषाभरूढ़ा, और 3 आता है तो वृषाभरूढ़ा। यही 3 1 2 3 शेष आना चाहिए। तो शिवास बन रहा है, उसमें रुद्राभिषेक करना चाहिए, कराना चाहिए। अब यहाँ है कि यदि 4-5 शेष गिरे या 6-7 शेष गिरे तो फिर हमें रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। शिव मंदिर में ऐसे जहाँ शिव जी प्रत्येक दिन है वहाँ रुद्राभिषेक की आवश्यकता, रुद्राभिषेक में शिववास की आवश्यकता गणना की नहीं होती है। और विशेष बात है कि घर में यदि प्राण प्रतिष्ठा करके और शिव जी का यदि आवाहन किया जाता है तो उसमें शिववास की आवश्यकता है। घर में भी यदि प्रतिष्ठित मूर्ति को ला करके और या नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर यदि किया जाता है रुद्राभिषेक तो शिववास की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, तिथि च द्विगुणम कृत्वा सूत्र कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की तिथि हो गई पंचमी, है ना, तो पंचमी ये तिथि हो गई। अब इसको क्या करना है कि डबल करना है। कृष्ण पक्ष का इसलिए ताकि शुक्ल पक्ष का आसान है, आसानी से बन जाएगा, तो हमने कृष्ण पक्ष का माना कि इसमें तिथि की गणना कैसे होगी उसके विषय में भी हम लोग ध्यान दे लेंगे। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है तो सीधा सा हो गया हमारा 5 तिथि को हमने डबल किया तो 10 हो गया, और जो शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां हैं उन्हें भी डबल कर लेना है, तो 2 गुना कर लेना है, तो उसका हमारा 30 हुआ और यहाँ पर 10 हो गया, है ना, तो 40 हो गया। कितना हो गया? 40 हो गया। अर्थात इसका 2 गुना किए तो हो गया हमारा 10, और 15 जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अभी हम बताए कि तिथियों की गणना करना है, तो ये हो गया 30। 20 मान करके ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, तो यहाँ पर हो गया 40। अब इसमें क्या करना है कि बाण चैव उज्जते, अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 आपको जोड़ देना है। बताए अभी कि बाण का तात्पर्य होता है 5 यहाँ पर जोड़ दिए, 5 को ऐड किए, तो ये हो गया 45। अब इसको क्या करेंगे कि 7 से भाग देंगे, सत्छके 42, तो यह हमारा हो गया 3, अर्थात शिववास है। सिद्ध हो गया। बहुत आसानी से आप सबों ने ध्यान दिया। तो मित्रों, शिववास निकालना आप देख लिए, 1 2 3 शेष आए तो शिववास निकालने चाहिए। फल के विषय में जब अग्रिम हम लोग चर्चा करेंगे तो ज्योतिष के छोटे छोटे सूत्रों में 1 से लेकर के 12 भाव तक 1000 सूत्रों को देखेंगे, जिसमें पाणिनि के व्याकरण के जैसे ही सुगम सुगम छोटे छोटे सूत्रों में बहुत सारा सार होगा और फल होगा। उसके माध्यम से समस्त ज्योतिष शास्त्र का हम लोग अध्ययन करेंगे इतने आसानी से, और उन छोटे छोटे सूत्रों में जिसमें श्लोक कहीं नहीं होगा, केवल छोटा छोटा सूत्र होगा। अभी हम लोग स्टार्टिंग में कुछ गणित को पढ़ रहे हैं, भयाप्त भोग तक हमारा उसमें पहुंच चुका है। अब इसके बाद हम लोग आगे के गणित में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि लग्न साधन, चरखंड, पलभा एक एक करके धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जब हम लोगों का यह कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद छोटे छोटे सूत्रों में पाणिनि व्याकरण के जैसे सूत्रों में ज्योतिष के सार तत्व को हम सभी जानेंगे, जिसके तहत
बहुत ही आनंद और अत्यंत ज्योतिष शास्त्र जो है रत्न की तरह हमारे अंदर समाहित हो जाएगा और हम उसे देख तथा समझ सकेंगे। लघु लघु सूत्रों के माध्यम से हम सभी देखते रहेंगे। और गणित करने में, चूँकि गणित की प्रक्रिया में सूत्र से कुछ अलग भिन्न होकर के, मतलब सूत्र है तो उसमें कुछ श्लोक है अनेक अनेक पुस्तकों में, तो श्लोक के साथ उसके अर्थ को दे करके और ये करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी कि आप सबों को जानने में कि इसका क्या अर्थ है, तो फिर इसका क्या, तो उसको जो है उसके अर्थ को ही सीधा हिंदी में नियम बना करके हम आपको यहाँ से बताएंगे, ताकि सीधा सा अर्थ के माध्यम से आप उसको सही तरीके से आसानी तरह से समझ करके अपने भीतर उतार सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम सभी मिलेंगे अपने ज्योतिष गणित के अनुसार। बीच बीच में हम लोग अग्निवास और अन्य सभी विषय बिंदुओं पर चर्चा करते रहेंगे। सधन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद।